नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, जहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसके एमसीक्यू टाइप्स के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई वो है ऑप्शन होगा बी 1921। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता के खोज की जो सभ्यता की जो जानकारी के मुख्य स्रोत है वो है खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष, जो ऑप्शन होगा बी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन है ए लोहा। वर्तमान में हड़प्पा और मोहनजोदारो किस देश में है। वर्तमान में किस देश में है, पाकिस्तान। ऑप्शन है सी। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है। हड़प्पा की खोज का जो श्रेय है वो जाता है दयाराम साहनी को। ऑप्शन होगा बी। और मोहनजोदारो की खोज का श्रेय जाता है रखलदास बनर्जी को। यहाँ पर हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। मृतकों का टीला देश का शाब्दिक अर्थ है। तो मृतकों का टीला जो ये किसका शाब्दिक अर्थ है वो है मोहनजोदारो का। ऑप्शन होगा बी। मोहनजोदारो की खोज का श्रेय किसे जाता है, जो कि हमने अभी पढ़ाई था। मोहनजोदारो की खोज का श्रेय किसे जाता है, वो जाता है रखलदास बनर्जी को। ऑप्शन है ए। हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो सिंचाई करने के लिए नहर का भी यूज़ करते थे, कुएं का भी यूज़ करते थे और जलाशय का भी जो है वो लोग यूज़ करते थे। तो ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। हड़प्पा देश नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा हमें पता है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन होगा ए। यहाँ पर बी दिया गया है वो गलत है, ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। कालीबंगान वर्तमान में देश में स्थित है। तो कालीबंगान वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, अभी राजस्थान में। ऑप्शन है सी। मोहिंजोदारो देश नदी के तट पर स्थित है। मोहिंजोदारो किस नदी है, वो भी गंगा सिंधु नदी के ही तट पर स्थित है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष पुरावस्तु देश है। तो सबसे विशेष पुरावस्तु क्या है, हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर डेस पत्थर की बनाई जाती थी। तो हड़प्पाई जो मोहर होते थे उन्हें किस पत्थर से बनाया जाता था, वो है सेलखड़ी। ऑप्शन है सी। पुरातत्वविद देश शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं। तो कौन से ये जो शब्द क्या है वो है संस्कृति। ऑप्शन है ए। मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। मिट्टी के हल के जो प्रतिरूप है वो हमें सोलिस्तान और बनावली से मिले हैं। तो ऑप्शन होगा डी। नहरों के कुछ अवशेष देश से प्राप्त हुए हैं। तो नहरों के कुछ अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वह है अफगानिस्तान के सोतुघाई। ऑप्शन है ए। जूते हुए खेत के साक्ष्य देश से प्राप्त हुए। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, वो है राजस्थान के कालीबंगान। धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है। धोलावीरा का है वो है गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल देश है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया जो स्थल है वो है हड़प्पा। ऑप्शन है सी। भारतीय पुरातत्व का जनक देश को कहा जाता है। तो हमें पता है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है, कनिंघम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक। तो ऑप्शन होगा बी। मोहनजोदारो में बस्तियां देश हिस्से में विभाजित थी। तो कितने हिस्सों में विभाजित थी, वो 2 हिस्सों में। हमें पता है इसका ऑप्शन होगा ए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता देश थी। तो क्या थी, वो है जल निकास प्रणाली। तो हमें पता है जल निकास प्रणाली जो हमारे हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को किस पद्धति के अनुसार बनाया जाता था, वो जो ग्रिड पद्धति है, ग्रिड पद्धति के जो है के अनुसार जो है ये जो हड़प्पा सभ्यता के सड़कों तथा नालियाँ जो है वो बनाई जाती थी। ऑप्शन होगा सी। देश और देश में पूरी बस्तियाँ किलेबंद थी। तो ऑप्शन होगा बी, धोलावीरा और लोथाल। मोहिंजोदारो का निचला शहर देश भवनों का उदाहरण था। तो कौन सा भवनों का, वो है ऑप्शन सी, आवासीय भवन। मोहनजोदारो में लगभग 10 कुएं थे। कितने कुएं थे, लगभग 700। ऑप्शन होगा सी। हड़प्पाई बात किस पत्थर से बनाई गई। तो किस पत्थर से बनाई गई है, वो है सर्ट। ऑप्शन होगा बी। हाजा पक्षी
हाजा पक्षी देश था। हाजा पक्षी क्या था? एक मोर था। तो ऑप्शन होगा बी। मेसोपोटामिया के लेख देश को नाविकों का देश कहते हैं। किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है? वो है मेलुहा। ऑप्शन है ए। मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता था? मगान नाम किसके लिए? ओमान के लिए। ऑप्शन है बी। फ्रांस के लघुपात्र देश से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रांस के लघुपात्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो है ऑप्शन डी, मोहेंजोदारो और हड़प्पा। देश एक छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो हमें पता है कौन से? सहुंदरू जो है ऑप्शन सी, वो एक छोटी सी बस्ती थी जो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? शिकार करना शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से क्या मनके के निर्माण में उपयोग में लाया जाता था? तो मनके के निर्माण में यहाँ पे क्या लाया जाता था? तो कॉर्नेलियन और जस्पर भी लाया जाता था, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी भी, तांबा और कांचा भी, सोना, शंख, फायांस और पक्की मिट्टी भी। तो इसका ऑप्शन होगा ई, यानी कि उपरोक्त सभी। सेट करने के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो सेट करने के जो उपकरण है वो हमें लोथाल, सहुंदरो, धोलावीरा सभी से मिले हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। देश एक मुलायम पत्थर है। तो सेलखड़ी जो है ये एक मुलायम पत्थर है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित थी? तो नागेश्वर और जो बालाकोट थी वो ये जो बस्तियां थी वो समुद्र तट के समीप स्थित थी। तो ऑप्शन होगा डी। पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्य को गणेशर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया था? तो ऑप्शन होगा बी, खेतरी से मिले साक्ष्य को। ओमान से क्या लाया जाता था? हमें पता है तांबा लाया जाता था ओमान से। तो ऑप्शन होगा बी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? तो ऑप्शन है डी, 1924। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी थी? तो यह है एस.एन. राव, जो है ऑप्शन ए। पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह से किसने अनदेखा किया? किसने अनदेखा किया था? वो है बी, जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से कौन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने? तो इसका ऑप्शन है सी, R.E.M. व्हीलर। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं गया, तो इसका ऑप्शन है सी, R.E.M. व्हीलर। निम्नलिखित में से किसने एक समान खेतेश इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना सही समझा? ऑप्शन है सी, यानी कि R.E.M. व्हीलर। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में पता लगता है उपरोक्त सभी से। मातृ देवी की मूर्ति से भी पता लगता है, शिव का मोहर पर मिला चित्र से भी हमें पता लगता है, और वृक्ष एवं प्रकृति की पूजा से भी हमें पता लगता है। तो ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। समन कौन थे? ये एमसीक्यू टाइप नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिखा है, ये 1 नंबर के लिए आ सकता है। समन ऐसे महिलाएं और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के माध्यम का दावा करते थे। तो यही थे समन। एस आर राव द्वारा लोथाल में खुदाई का आरंभ कब किया गया? तो डी, 1955। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो हमें पता है कि किन देशों के साथ? ईरान, इराक, मिस्र। तो ऑप्शन होगा सी। लोथाल देश राज्य में है। तो लोथाल कौन सा राज्य में है? वह गुजरात में है। ऑप्शन है ए। राखीगढ़ी देश राज्य में है। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। ऑप्शन है सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर यहाँ पर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप वो हमें जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।